हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज से हम जो राजस्थान सरकार द्वारा नया सिलेबस घोषित किया गया था NCERT का, उसमें कक्षा 8 की गणित आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। शुरुआत में हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परिमेय संख्या जो कि कक्षा 8 की पहली प्रश्नावली है। पहली प्रश्नावली से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन, परिभाषा के बारे में। यहाँ हम जो परिमेय संख्या रेशनल नंबर है उसकी हिंदी की परिभाषा और इंग्लिश में जो परिभाषा लिखी जाएगी उन दोनों के बारे में बात करेंगे। मतलब हम यहाँ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो बना रहे हैं और साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी वीडियो बना रहे हैं। तो शुरू करते हैं परिभाषा। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां इस चीज पर खास तौर पर ध्यान रखना है, इन दो कंडीशन को अपन को फॉलो जरूर करना है। जहां P व Q पूर्णांक है, पहली कंडीशन। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या इन दोनों शर्तों को पूरा करती है तो वह क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अंग्रेजी की परिभाषा की बात कर लेते हैं। ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर जहां P and Q are integers, first condition, and second condition is Q is not equal to 0, then number is rational number। मतलब एक संख्या P/Q के रूप में लिखी गई है, जहां P और Q दोनों क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात कर लेते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक क्या है? पिछली कक्षाओं में अपन देख चुके हैं कि पूर्णांक में क्या क्या शामिल होता है। पूर्णांक में माइनस की संख्याएं होती हैं, 0 होता है और प्लस की संख्याएं शामिल होती हैं। ये तीनों संख्याएं जिसमें शामिल होती हैं वो पूर्णांक इंटीजर कहलाता है। तो मतलब P और Q प्लस की संख्या भी हो सकती है, माइनस की संख्या भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। मतलब ऊपर वाली संख्या तो 0 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है, Q है, नीचे वाला नंबर है, वो 0 नहीं हो सकता है। प्लस और माइनस तो हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। अब हम इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं कि परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स के क्या क्या उदाहरण हैं। तो बात कर लेते हैं परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल, उदाहरण के बारे में। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल उदाहरण लिखे हुए हैं। पहला उदाहरण है 5/7, 5/7, 8/6, 8/6, -15/39, -70/-125, 1, -19, 0, 7/0 मतलब 7/0, 0/-45। देखते हैं कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है। सबसे पहला एग्जांपल है 5/7, 5/7। अगर इसको P/Q के रूप में देखें, P/Q के रूप में देखें, तो ये P है और ये Q है। तो P का मान 5 है, Q का मान 7 है। ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दोनों क्या है? पूर्णांक है। नीचे की संख्या 0 नहीं है, तो 5/7 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार P का मान 8, Q का मान 6, दोनों पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। नीचे वाली संख्या 0 नहीं है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है। P का मान -15, Q का मान 39,
तो ये इंटीजर है माइनस वाला, और क्यू क्या है 39 39 जो कि 0 नहीं है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। -70/-125, पी का मान -70 जो कि एक पूर्णांक है, क्यू का मान -125 यह भी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। बात करते हैं एक की। यहाँ पे p का मान कितना है 1 है, बटे में कुछ लगा हुआ नहीं है, अपोन में कुछ लगा हुआ नहीं है, तो कई देखते ही क्या कहेंगे सर ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी संख्या अपने पास लिखी हुई है इस प्रकार 5, 6, 15, 18, 50, 100, 200, उन सभी संख्याओं के नीचे अपोन में हमेशा 1 लगा होता है, चाहे हम वो लगाएं चाहे ना लगाएं। तो अंडरस्टूड है, पहले से ही उसके बारे में जानकारी है कि नीचे क्या है 1 है। तो दिए गए उदाहरण एग्जाम्पल में जो 1 लिखा हुआ है उसके नीचे 1 लगा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज का। ये P है और ये क्या है Q है। P का मान, P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू भी 1, तो ये भी क्या है एक पूर्णांक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है। इसी प्रकार -19 -19 इसके नीचे भी क्या लगा हुआ है 1 जरूर लगा हुआ है, तो P का मान तो -19, Q का मान 1, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, Q का मान 0 नहीं है, तो ये क्या है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। बात करते हैं 0 की, तो इसके नीचे भी सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन 1 लगाएंगे। P का मान कितना 0, Q का मान कितना 1, P क्या है 0 है जो कि पूर्णांक इंटीजर है। पहले ही बता चुका हूं कि पूर्णांक में इंटीजर में माइनस भी आएगा, 0 भी आ सकता है और पॉजिटिव प्लस नंबर भी आ सकते हैं। तो P का मान कितना है 0 जो कि एक पूर्णांक है, Q कितना है 1 है जो भी क्या है पूर्णांक है, और 0 नहीं है। ध्यान रखना ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं आएगा, तो 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है ये। बात करते हैं अगले एग्जांपल उदाहरण के बारे में जो कि है 7/0। देखते हैं P का मान कितना 7, Q का मान कितना 0। P क्या है पूर्णांक है, बिल्कुल सही बात है, पहली कंडीशन पूरी हो रही है। Q का मान कितना आ गया 0, और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि Q 0 नहीं हो सकता है, तो Q और नीचे 0 नहीं आ सकता है, तो ये परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे वाली संख्या जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 आ गया है। इसी प्रकार 0/-45, P का मान कितना 0, Q का मान कितना -45, ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। तो ये सभी क्या थे परिमेय संख्याओं रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल उदाहरण। अब बात करेंगे हम परिमेय संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है धनात्मक परिमेय संख्या पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और दूसरा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं धनात्मक परिमेय संख्या के बारे में। वो सभी परिमेय संख्याएं धनात्मक होंगी जिसमें P और Q दोनों या तो दोनों ही प्लस के हों या दोनों ही माइनस के हो। बोथ P एंड Q आर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों ही, ऊपर भी प्लस का होना चाहिए नीचे भी प्लस का, या फिर ऊपर भी माइनस का होना चाहिए और नीचे भी माइनस का, तो वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या कैसा होगा पॉजिटिव होगा धनात्मक। उदाहरण के लिए एग्जांपल ले लेते हैं 5/7, 9/11, -5/-25,
11 अपॉन माइनस 29। पी और क्यू दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्या। 9/11 दोनों प्लस की हैं। -5 अपॉन -25 दोनों माइनस के हैं। -11/-29 दोनों माइनस के हैं। ये वाली परिमेय संख्या प्लस की होगी और ये भी प्लस की होगी। क्यों? क्योंकि जब -5/-25 लिखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल माना जाता है। तो धनात्मक परिमेय संख्या वो होगी जिसमें ऊपर भी प्लस हो और नीचे भी प्लस हो, ऊपर भी माइनस हो और नीचे भी माइनस हो, तो मतलब दोनों के ही चिन्ह या तो प्लस हो या माइनस हो। दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या, नेगेटिव रेशनल नंबर। इसमें क्या होगा, एक तो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। मतलब अगर P प्लस का है तो Q माइनस का होगा, अगर P माइनस का है तो Q किसका होगा, प्लस का। तो वो पॉजिटिव रैशनल नंबर, सॉरी नेगेटिव रैशनल नंबर ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएगी। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए -17/35, -17/35, P तो माइनस का है और Q प्लस का है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 1/-17, P तो प्लस का है और Q माइनस का है, तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार -18, इसके नीचे अपन जानते ही हैं क्या होगा, 1, तो ये भी माइनस की परिमेय संख्या है, ऋणात्मक नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो ये थे परिमेय संख्याओं के दो प्रकार।